मेरी लाइफ में बहुत ही रेयर मोमेंट्स हैं जब मुझे वाकई में डर लगा हो या मैं डरी हूँ। और आमतौर पे जैसे मोस्टली लोग भूत प्रेत और जिन चुड़ैल वगैरह से डरते हैं, तो इन चीज़ों से तो मुझे अभी तक कभी इस तरह से डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जान के कि मैं एक ऐसे इंसान के तस्करे से, एक ऐसी औरत के तस्करे से अक्सर डर जाया करती थी जिसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो जल्दी से स्टोरी की तरफ। ये क्योंकि एक रियल स्टोरी है, तो इसमें मैं जिसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ, मैं उनका नाम जो है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो तो मैं नाम वही लूँगी, लेकिन जिस लड़की का नाम है वो मैं चेंज कर दूँगी। जो दूसरा कैरेक्टर है तो उसका मैं नाम आमना रख देती हूँ। तो आमना जो है वो एक छोटी एज की लड़की थी, मुझसे 5-6 साल, काफ़ी पुरानी बात कर रही हूँ मैं। तो मुझसे 4-5 साल का उनका फ़र्क था, मुझसे 5-6 साल वो छोटी थी। तो हम लोगों की काफ़ी अच्छी आपस में बाउंडिंग थी, बातचीत मैं उससे अक्सर कर लेती थी, मुझसे मिलने भी वो आ जाया करती थी। कि मदर जो है वो काफ़ी खूबसूरत औरत थी और काफ़ी यंग भी थी, और उनका नाम आसिया था। ये नाम मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। तो आसिया जो थी वो काफ़ी मैच्योर थी और समझदार भी थी, देखने में भी अच्छी थी, और उसके फ़ादर की निस्बत बहुत ज़्यादा यंग भी थी। और काफ़ी मिसमैच था उसका उसके फ़ादर के साथ, मतलब काफ़ी मिसमैच था विज़िबली। तो होता ये है कि एट द एज ऑफ 13, जब आमना 13 इयर्स की होती हैं, 12-13 की, तो उसकी मदर जो है वो अचानक से घर छोड़ के चली जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं और शादी करना चाह रही होती हैं या कुछ भी, तो वो मूव कर जाती हैं। अपने बच्चों को भी वो फादर के पास छोड़ देती हैं और डाइवोर्स ले लेती हैं। तो समहाउ वो अच्छा करती हैं कि बच्चों को साथ नहीं लेके जाती, क्योंकि फादर के पास वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर थे और उनका फ्यूचर भी बेटर था, तो इसलिए वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ गई। लेकिन क्योंकि आमिना बहुत ज़्यादा यंग एज में थी, बहुत छोटी बच्ची थी, 12-13 साल की बच्ची को अपने पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अचानक से स्ट्रेस में आ गई और रोने भी लग जाती थी अक्सर। तो वो अक्सर जब उनके साथ ये मामला हो गया, तो मुझसे अक्सर वो रात को फ़ोन पे बात किया करती थी और मुख्तलिफ़ बातें डिस्कस करती थीं, और मिलने भी आती थीं तो बात करती थीं। और क्योंकि वो उसको सोने में प्रॉब्लम होती थी, ज़ाहिर बात है, अचानक से आपके साथ इस तरह का कोई इवेंट हो जाए तो आपको रात को नींद तो फिर आना मुश्किल हो जाती है, और ख़ासकर आपकी मदर अगर चली जाए आपको छोड़ के, तो बच्चे काफ़ी अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हैं। तो वो रात को बहुत डरती भी थी और उसको नींद भी नहीं आती थी, तो वो मुझसे बात करती रहती थी फ़ोन पे। तो क्योंकि मैं उससे बड़ी भी थी और टू समहाउ मुझे उसकी पोजीशन का और सिचुएशन का अंदाज़ा भी था, तो मैं उससे बात करती रहती थी। कई बार तो हम सुबह तक, मतलब 3-4 बजे तक बात करते रहते थे फ़ोन पे, ताकि वो परेशान ना हो। वो मुख्तलिफ़ बातें अपनी मुझसे डिस्कस करती थी, अपने मुख्तलिफ़ खौफ़, फ़ियर्स जो हैं वो मुझसे डिस्कस करती थी, और अपनी मदर के बारे में बहुत बात करती थी कि वो कहाँ होगी, किसके साथ होगी, कौन-सा बंदा हम लोगों में से, मतलब उनके फैमिली के सर्कल में से ऐसा है जो स्टिल उसके साथ कनेक्शन में होगा, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करते थे। तो गाइज़, आप यकीन नहीं करेंगे, अचानक कभी-कभी ऐसा होता था कि वो रात में, ज़ाहिर बात है हम लेट नाइट ही बात करते थे, क्योंकि मैं भी नाइट ऑल हूँ, तो आपको पता है मैं सोती नहीं हूँ रात में। तो वो मैं कभी-कभी उस औरत का तज़किरा आसिया का किया जाता था, तो यकीन करें एक अजीब खौफ़ की लहर मेरे अंदर ना दौड़ जाती थी। मैं कहती थी प्लीज़ रुका जाओ, इसका नाम ना लो। और वो भी ना डर जाती थी। वो ख़ुद भी कहती थी कि मुझे ना इस तरह से होता है कि समटाइम्स उसका जब नाम लें तो मुझे ना डर लगना शुरू हो जाता है, और मैं आज तक नहीं समझ सकी कि इसकी वजह क्या थी। फिर जब बातें मज़ीद से मज़ीद मेरी और उसकी डिस्कशन होती गई आमना की, तो वो मुझे बताती गई कि उसकी मदर जो हैं वो ब्लैक मैजिक वग़ैरह के चक्कर में भी पड़ गई थी। एक्चुअली वो किसी बाबा के पास जाना शुरू हो गई थी, और उस बाबा से ही वो कोई ब्लैक मैजिक वग़ैरह करवाने के चक्करों में थी, और किस सेंस में करवा रही थी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो बाबा ब्लैक मैजिक वग़ैरह कर रहा था या जो भी कर रहा था, उनका अफ़ेयर भी उसी के साथ चल गया था। लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना खौफ़ महसूस नहीं किया जितना मैं अक्सर आसिया का नाम लेने पे, मेरी आपको बता नहीं सकती, रोंगटे तक खौफ़ से खड़े हो जाते थे और मेरा दिल बैठ जाता। मुझे कभी खौफ़ नहीं आया किसी चुड़ैल, भूत, किसी के भी तज़किरे पे, जितना मैं आसिया के तज़किरे पे खौफ़ज़दा हो जाया करती थी। इसकी रीज़न मुझे सीरियसली नहीं पता, और मैं ही नहीं, उसकी अपनी बेटी भी इस तरह से कभी-कभी मतलब रात में 1-2 बार
उसके 2 से 3 बार तो ऐसा ज़रूर होता था कि उसका नाम जैसे ही लेना तो खौफ़ से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे दोनों के। तो मुझे इसकी रीज़निंग नहीं पता, अगर आप में से किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे बहुत ही दिलचस्प स्टोरी भी लगी। और मैं आज तक, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता था, बहुत ही अजीब सा वाक़या है, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी एक और बहुत ही अच्छी सी हॉरर स्टोरी आपके लिए है, सेम टॉपिक ही है, सेम तरह की ही है, लेकिन ज़रा हट के है, तो उसके लिए वेट